चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ उज्जैन से, जहां पे जिले में यूडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बेगम बाग में चला है यूडीए का बुलडोजर। 3 प्लॉट पर बने 12 मकानों पर कार्रवाई की गई है। प्लॉट पर चल रहा था व्यवसायिक काम। लीज खत्म होने के बाद भी यहाँ पे काम चल रहा था, जिसके बाद से यूडीए का ये एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी और जब एक्शन लिया गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में जिले में देखिए यूडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बेगम बाग में यूडीए का बुलडोजर चला है। 3 प्लॉट ऐसे थे जहां पे 12 मकानों पर कार्रवाई की गई है। प्लॉट पर चल रहा था व्यवसायिक काम, बिजनेस का काम चल रहा था इस प्लॉट पर, और इस प्लॉट का लीज जो है वो खत्म हो चुका था। इसके बावजूद भी यहाँ पे काम चल रहा था, जिसके बाद से यूडीए ने यहाँ पे बड़ा एक्शन लिया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से अगर कार्रवाई, इस तरीके से काम चलेगा, नियमों को ताक में रखकर इसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तब की तस्वीरें जब इन प्लॉट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ललित जैन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। ललित, यूडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इस कार्रवाई के बाद से संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि जहां पर नियमों को ताक में रखकर इस तरीके से कारोबार को फला जाएगा, तो वहां पर इसी तरीके से ऐसा एक्शन लिया जाएगा। जी, ये महाकाल मार्ग स्थित बेगम बाग कॉलोनी है, जहां पर यह अतिक्रमण जो है लीज रेस्ट्रिक्शन के बाद कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 महीने में चौथी कार्रवाई है। यहाँ पर 3 जगह पर अलग अलग बुलडोजर चल रहे हैं, सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो भूखंड है, इनको 1984 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्र के रूप में दिए गए थे, लेकिन उसकी शर्तों का जो जिनको ये मिले थे उन्होंने उल्लंघन करा। इसको प्लाटों को, भूखंडों को खंड में बांट दिया, साथ में इसका व्यवसायिक उपयोग करा। इसी के बाद में 2015 में इनकी लीज निरस्त हो गई, क्योंकि कई लोगों ने लीज भी नहीं भरी थी, लीज निरस्त हो गई थी। इसके बाद में कोर्ट की कार्रवाई के बाद में ये यहाँ पर हुआ। यहाँ पर चूंकि उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी और प्रशासन एडीएम और पुलिस अधिकारी मौजूद है, हम उन्हीं से, संदीप सोनी जी से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर नमस्कार। सर, आज ये बेगम बाग में जो कार्रवाई हो रही है, क्या है पूरी कार्रवाई? इसमें ये जहाँ पर हम हैं, ये विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व आवासीय पर्पज से एक आवासीय योजना बनाई गई। आवासीय योजना की शर्तों में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ इसका आवास के लिए उपयोग करेंगे, और कई सारी शर्तें हैं कालांतर में, और साथ में वो सारी जो लीज है वो 2015-16 में खत्म भी हो। 2-3 चीजें हुई। पहली बात तो लीज का नवीनीकरण लोगों ने नहीं करवाया, साथ ही लीज की शर्तों का उल्लंघन भी किया, स्पेशली आवास का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया गया, और ऐसी बहुत सारी शर्तों का उल्लंघन के कारण उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक बोर्ड द्वारा संपूर्ण सुनवाई करने के पश्चात लीज को निरस्त किया गया। तो पट्टा जो दिया था वो निरस्त किया गया। पट्टा जब निरस्त हो जाता है तो जो भूखंड है वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है, और जो निर्माण है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में जाते हैं। सेक्शन 248 जो एमपीएलआरसी है उसके अंतर्गत लोगों को पुनः नोटिस दिए गए, सुनवाई की गई, और इसका अंतिम आदेश जारी करके ये बताया गया है कि क्योंकि अवैध निर्माण है इनको हटाइए। संपूर्ण सुनवाई करने के पश्चात तो फिर पूरी जो टीम होती है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। जो निर्माण हटने के पश्चात जो भूखंड रहेगा उस पर विकास प्राधिकरण के द्वारा अपना कब्जा प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि ये जो भूखंड है वो विकास प्राधिकरण के स्वस्थ। सर, ये अब तक कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है? कितने जो ये स्ट्रक्चर तोड़े गए? कुछ महीनों में पूर्व में 3 बार कार्रवाई की गई है। आज चौथी कार्रवाई है। आज इससे 12 स्ट्रक्चरों को तोड़कर कब्जा प्राप्त किया जाएगा, और इसके पूर्व 26 स्ट्रक्चरों को तोड़कर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। सर, इसके बाद और कितने जो स्ट्रक्चर है जिनको तोड़ा जाएगा? उसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्राधिकरण के द्वारा लीज निरस्ती करने के पश्चात माननीय न्यायालय में कोई भी प्रोसीडिंग ना चल रही हो और कोई भी स्थगन ना हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, पूर्व में कार्रवाई कर चुके हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई स्थगन नहीं था। जो वर्तमान में जो 26 भूखंड में से जो हमने आज 12 और निकाले जाते हैं, तो लगभग 38 निर्माण हटा दिए जाएंगे। तो बाकी जगह पर कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर, किसी माननीय न्यायालय में ये कार्रवाई चल रही है, स्थगन है। उसके हटने के पश्चात जो नियम बोलता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी जी ने बताया कि कितने स्ट्रक्चर थे, इनको कब भूखंड आवंटित किया गया, उसके बाद इनको तोड़ा गया। यहाँ पर पुलिस की ओर से सीएसपी राहुल देशमुख भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कितना बल लगाया गया है
और जी। अब तक जो मुहिम चल रही है उसके दौरान कोई कार्रवाई, कोई घटना हुई क्या? सर नमस्कार। सर, ये मुहिम कब से चल रही है और इस दौरान क्या विरोध चलने को मिला और कितने पुलिस अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं? लगभग पिछले 6 महीने से मुहिम चल रही है। यहाँ पर 5 बार कार्रवाई हो चुकी है और 100 से भी अधिक का पुलिस बल डिप्लॉय करके हुआ है पूरे क्षेत्र में। यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। कोट मोहल्ला पे हरी फाटक टीचर और इसके साथ ही साथ पूरे बेगमबाग इलाके में जितनी भी छोटी बड़ी गलियां हैं सभी जगह पे अपना पुलिस का बल लगा दिया है। सर, चूंकि मुस्लिम बहुल एरिया है, इसलिए किसी ने कोई विरोध करा हो, क्योंकि जैसे कि पहले देखने को मिला था, उनका आरोप था कि मुस्लिम लोगों को कारण ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इस बार इस प्रकार का कोई भी विरोध देखने को नहीं मिला है। तो जैसा कि आपने देखा, जो सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर अभी तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। बिल्कुल ललित, यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है और यूडीए का एक्शन लगातार जारी है। लेकिन ललित, ये बताइए जरा, कार्रवाई करने से पहले कितने दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है? जी, जैसा कि यूडीए सीओ संदीप सोनी ने बताया कि 2015 में संचालक मंडल, जो यूडीए का सीओ संचालक मंडल है, उन्होंने जिन लोगों ने लीज शर्तों का उल्लंघन करा था उनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद में ये कार्रवाई चलती थी। जो जिनकी लीज रजिस्ट्री हुई थी वो यहाँ पर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट तक भी कई लोग गए। कोर्ट से आदेश के बाद में नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि उनके वो केस हार चुके हैं। इसी के बाद में जिन जो लोगों के केस हारते गए उनके पर कार्रवाई चलती गई। जी, हालांकि यहाँ पे तमाम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद से लोगों का क्या कहना है वहां पर? जी, ये महाकाल क्षेत्र है। ये महाकाल का मुख्य मार्ग है। आप सामने देख रहे होंगे नीलकंठ द्वार है और ये शुरू से ये तय था कि यहाँ पर जिन लोगों को अतिक्रमण है उनको भी हटाया जाएगा और जिनकी लीज निरस्तीकरण है उसको भी हटाया जाएगा। क्योंकि सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर शासन की यहाँ पर योजना है कुछ विकास कार्य करने की, जैसा कि एक ब्रिज यहाँ पर पास में बनने वाला है, जो ब्रिज है उससे लगा हुआ, उसी को लेके सभी को जानकारी थी कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाए। इसीलिए यहाँ पर कोई भी विरोध अब तक सामने देखने को नहीं मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।